और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, आप केवल उसको पढ़ना और कुछ मत करना। केवल एक चीज पढ़ना, सिंपल सी चीज है। ये मैंने छोटी कर दी स्क्रीन को, और आप केवल इसको पढ़ के दिखाओ मुझे। ये आप पढ़ के दिखाओ। इसमें लिखा है, अगर 2,99,53,262 को 368 से गुना किया जाए, यानी 368x निकाला जाए, तो कितना पैसा बनता है। ये लिखा हुआ है पैसा। आप इसको पढ़ो, इस पूरे रुपए को पढ़ो। आपको ये पढ़ने के लिए पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी, इकाई दहाई सैकड़ा करके। कोई भी एक बार में ये पैसा नहीं पढ़ सकता है। मैं भी नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। आप देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। नीचे लिखा है अंतिम उत्तर कितने, यानी लगभग 1102 करोड़ रुपए। 1102 करोड़ रुपए, वो भी मेरे पास हैं। आप लोग कहोगे हैं तो दिखाओ। ये दिखा तो रहा हूं मैं आपको। चौंक गए ना। मैं आपको ये बता रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या बात करते हैं, हमेशा शेयर की बात करते हैं कि भाई ये वाला शेयर मैंने लिया था, 300 गुना हो गया, 200 गुना हो गया, 400 गुना हो गया, 500 गुना हो गया। कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड की बात नहीं करता कि म्यूचुअल फंड भाई 300 गुना हो गया हो, 250 गुना हो गया हो, 500 गुना हो गया हो। तो मैं पीछे कैसे रह सकता था। मेरा काम तो म्यूचुअल फंड की रिसर्च करना और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड बताना है कि आप लोगों को वो लगे कि हाँ भाई, म्यूचुअल फंड से भी वेल्थ बन सकती है। म्यूचुअल फंड से भी लोगों ने अरबों तक पहुंचे हैं, करोड़ों रुपए तक पहुंचे हैं। अब जो मैंने ये आप लोगों को कैलकुलेशन दिखाई है, ये कैलकुलेशन कोई फकाई वाली कैलकुलेशन नहीं है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। आप अभी मेरी मौजूदा स्थिति देखो पोर्टफोलियो की। 2,99,53,262 है। कितनी है पोर्टफोलियो की मौजूदा स्थिति? 2 करोड़। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 2,99,53,262। और यहीं पे ये लिखी है 2,99,53,262 का 368 गुना। 368 गुना क्यों लिया है? क्योंकि मैं आज आपको टोटल 11 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं, जिन्होंने लोग जब से वो चालू हुए तब से लेके उनके पैसे, लोगों के पैसे को कितना कर दिया है? 300 गुना कर दिया है। 100 गुना से ज्यादा से लेके 368 गुना। सोचो आप कितना ज्यादा हो पैसा बना दिया है। और आप लोग बोलते कि म्यूचुअल फंड बेकार है, म्यूचुअल फंड में पैसे बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते पैसे? जो आज म्यूचुअल फंड बताऊंगा उनमें पैसे नहीं बने लोगों के। चलिए आज शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से वे हैं वो 10 म्यूचुअल फंड जिन्होंने लोगों के पैसे को दे दिया है 100 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला म्यूचुअल फंड है HDFC लार्ज कैप फंड। HDFC का फंड बहुत बड़ी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड। कितना पैसा कर दिया? 108 गुना। 108 गुना। सोचो, NAV है 1,076। यदि 10,000 रुपए बस लगा दिए होते जब ये चालू हुआ था, आज पता है कितने होते? 10,76,500 रुपए। सोचो आप, 108 गुना पैसा कर दिया यार। और क्या चाहिए इंसान को? कितना रुपए चाहिए? 10,000 का 10 लाख बना दिया। कौन सी डेट में चालू हुआ था? 11/10/1996 में हुआ था। कैटेगरी क्या थी? इक्विटी लार्ज कैप। लार्ज कैप स्टॉक में लगाता था। 29 सालों में 108 गुना पैसा कर दिया। सोचो आप। दूसरे नंबर का है आदित्य बिड़ला सन लाइफ मल्टीनेशनल कंपनी फंड, MNC फंड। कहां पे पैसा लगा रहा है? मल्टीनेशनल जो कंपनियां उनके शेयरों में। कितना पैसा कर दिया? 120 गुना। NAV देखो 1203। 10,000 रुपए का निवेश कितना हो गया आज? 12,03,490 रुपए। अब बताओ
नहीं हुआ पैसा, 120 गुना नहीं हुआ। लॉन्च डेट 27 दिसंबर 1999। इक्विटी एमएनसी में लगाता है। किसी के 10,000 रुपए के 12 लाख बना दिए, 1 लाख रुपए के 1 करोड़ 20 लाख बना दिए, 10 लाख रुपए के 12 करोड़ बना दिए। और क्या चाहिए आपको? क्या आप ट्रेडिंग में बना पाओगे इतना पैसा? सोचो, आप दिमाग लगाओ, ट्रेडिंग करोगे आप, बना लोगे इतना पैसा? चलिए अगले में देखते हैं। सुंदरम मिड कैप फंड 123 गुना पैसा कर दिया। एनएबी देखो 1231, 10,000 का आज का मूल्य है 12,31,358 रुपए। कब चालू हुआ था? 30 जुलाई 2002 को। पैसा 123 गुना बना दिया। सोचो अब 10,000 रुपए का निवेश 12,31,000 रुपए बना दिया। कब हुआ चालू? 30 जुलाई 2002। कहां पे लगा रहा पैसा? इक्विटी मिड कैप में, 23 साल में। सोचो आप। HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड कितना रुपया गुना कर दिया? 131 गुना पैसा कर दिया। सोचो आप, 131 गुना। यहां 131% रिटर्न की बात नहीं चल रही, 131 गुना पैसा कर दिया। मतलब गुणा का निशान होना है, मल्टीप्लाई होना है आपके पैसे का। 10,000 का निवेश 13 लाख से ऊपर का बना दिया। कब हुआ था चालू? 31 मार्च 1996। कहां पे लगा रहा है? ELSS टैक्स सेवर फंड है। 29 साल हो गए हैं फंड को। पांचवा देखते हैं। आ गया हमारा निपॉन इंडिया विजन फंड। निपॉन इंडिया विजन, निपॉन हर जगह छाया है। निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, हर जगह निपॉन छाया है। कितना पैसा कर दिया? 134 गुना रुपया कर दिया। सोचो आप, 134 गुना। अभी लास्ट तक बने रहना, वीडियो के लास्ट तक में देखना, फिर पता चलेगा कितना 368 गुना पैसा हुआ है। एनएबी देखो 1342, 10,000 आज का मूल्य 13,42,706 रुपए। कब लॉन्च हुआ था? 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था। इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप 30 साल हो चुके हैं पूरे। छठवां देखते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड कितना गुना पैसा कर दिया? 137 गुना पैसा कर दिया। एनएबी देखो 1373 रुपए। 10,000 आज का मूल्य है 13,73,106 रुपए। लॉन्च कब हुआ था? 10 अप्रैल 1999 में। कहां पैसा लगा रहा? इक्विटी ELSS में। 26 साल में 137 गुना पैसा यार। पोस्ट ऑफिस, बैंक, FD कर देगा इतना पैसा? लगाओ दिमाग, पैसा कर देगा इतना गुना? नहीं कर पाएगा ना। सातवां देखते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का 152 गुना पैसा कर दिया। 1516, 10,000 रुपए का मूल्य आज है 15 लाख रुपए से ज्यादा। कब लॉन्च हुआ? 29 सितंबर 1994 को। कैटेगरी है इक्विटी फ्लेक्सी कैप। 31 साल हो गए। 31 साल में 152 गुना पैसा कर दिया। करो ट्रेडिंग, देखेंगे तुम 152 गुना कर पा रहे ट्रेडिंग में कि नहीं कर पा रहे। करो, देखते हैं, मिलते हैं 30 साल बाद। आठवां, आदित्य बिड़ला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप का एक और दमदार 164 गुना पैसा। 1642 रुपए एनएबी चल रही है। 10 रुपए से स्टार्ट हुई, 1642 हो गई। 10,000 रुपए का आज है 16,42,950 रुपए। सोचो अब, 10,000 रुपए था वो 16 लाख रुपए बन गया। सोचो आप इस बात को। 27 अगस्त 1998 को लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 27 अगस्त 1998। कैटेगरी देखो आप, इक्विटी फ्लेक्सी कैप। 27 साल में 164 गुना पैसा कर दिया है। नौमा, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC का एक और फंड फ्लेक्सी कैप, 184 गुना पैसा यार, 184 गुना। एनएबी देखो 1842 हो गई। 10,000 आज का मूल्य है 18,42,615 रुपए।
एक 1995 को लॉन्च हुआ। सोचो आप 1995 को। कैटेगरी है इक्विटी फ्लेक्सी कैप, 30 साल में 184 गुना पैसा कर दिया। क्या चाहिए और? 10वां देखो, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, कितना पैसा किया? 250 गुना पैसा कर दिया है, 250 गुना। 1 लाख का निवेश होता ना तो 2.5 करोड़ बन जाते। एनएबी देखो 2500, 10,000 का आज का मूल्य हो गया है 25 लाख रुपए। 1 दिसंबर 1993, कैटेगरी इक्विटी मिड कैप में पैसा लगा रहा है। 32 साल हो गए फंड को। अब जो आप 11वां फंड जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, आंखें चौंक जाएंगी बिल्कुल, हो सकता बेहोश ना हो जाओ। अभी 11वें में तो चौंक जाओगे, बिल्कुल घबरा जाओगे, जल जाओगे। देखो, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड हमारा शहंशाह है, अभी तक का सबसे ज्यादा पैसे को गुना करने वाला। कितना गुना किया? 368 गुना पैसा कर दिया है। सोचो 368 गुना। 1 लाख लगाए होते तो 3 करोड़ 68 लाख होते, और 10 लाख रुपए का निवेश होता 38 करोड़ रुपए। 38 करोड़, सोचो आप, 38 करोड़। सोचने में बहुत आसान लग रहा, 38 करोड़, अरे है क्या 38 करोड़? जिसके खाते में होगा आज 38 करोड़ वो दिखा नहीं रहा होगा। एनएबी देखो 3675 रुपए। 10,000 का निवेश आज हो गया है 36 लाख। लॉन्च डेट 8 अक्टूबर 1995। इक्विटी मिड कैप, उम्र 30 साल पुराना हो गया। 30 साल में 368 गुना पैसा कर दिया यार। सोचने वाली बात है, 368 गुना पैसा कर दिया। 1 मिनट के लिए सोचो आप, 1 मिनट के लिए सोचो कि 368 गुना पैसा, 368 गुना कितना ज्यादा है। आप सोचो, मेरा पोर्टफोलियो अभी मैंने आपको दिखाया था 2 करोड़ 92 लाख है। अगर मैं 1 रुपए ना भी डालूं और गलती से 368 गुना पैसा हो गया, तो आप सोचो कि मैं कहां पहुंच जाऊंगा। 1100 करोड़ बन जाएंगे, 11 अरब रुपए बन जाएंगे। सोचो आप, 30 साल में। अभी 29 का हूं, 30 साल बाद 59 का हूंगा। 59 की उम्र में 1100 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ट्रेडिंग वालों, आप 1100 करोड़ बना के दिखाओ 3 करोड़ से। करो ट्रेडिंग जितनी करना, करो ट्रेडिंग, करो बाई सेल, करो ऑप्शन बाई चेन, जो करना करो। 1100 करोड़ बना के दिखाना जिस दिन, पूरा पैसा ले लेना मुझसे। अगर मेरे 3 करोड़ से 1100 करोड़ बन रहे हैं केवल 30 साल का समय देके, तुम ट्रेडिंग से बना लोगे 1100 करोड़? कर लोगे 1100 करोड़? तुम्हें लग रहा है? इसीलिए ट्रेडिंग रेडिंग ये फालतू की चक्कर टोटली बंद करो। बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना। अपने घर वालों का पैसा डुबा रहे हो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। न सिखाने वाले के चक्कर में पड़ो, न खुद सीखो, कभी भी पैसा नहीं बनेगा। याद रखना, ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनेगा। आज लिखवा लो मुझसे, 1 रुपया कमा लो अगर ट्रेडिंग से लंबे समय में। आज भले 50,000 कमा लो, ग्रीन में दिख जाए स्क्रीन में कि भैया 50,000 आ गए, 1 लाख आ गए। नहीं, अरे वाह यार 1 लाख आ गए, आज तो 1 लाख आ गए, पूरे हर जगह गाते फिर रहे। जिस दिन 2 लाख जाएंगे चुपचाप रहोगे, कहीं किसी को नहीं बताओगे। इसलिए ट्रेडिंग रेडिंग के चक्कर में टोटली बंद हो। म्यूचुअल फंड आपका पैसा गुनों में कर देगा, 300 गुना 400 गुना कर देगा। 1 मिनट समय तो दो म्यूचुअल फंड को, उसको ग्रो तो होने दो। क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए आगे की और वीडियो शुरू करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये तो हो गए पुराने रिकॉर्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फंड ने इतना दिया उतना दिया। आगे क्या संभावना है, आगे भारतीय बाजार कैसा रहेगा, समझते हैं इसको। भारतीय शेयर बाजार ने बीते कुछ वर्षों में दमदार ग्रोथ दिखाई है। मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ती घरेलू खपत, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाया है। अभी तक तो अच्छा चल रहा था, आगे क्या है, बढ़ गया कि यहीं पे रुक जाएगा? थोड़ा बहुत ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? आगे के पॉजिटिव संकेत,
जीडीपी ग्रोथ, आईएमएफ और आरबीआई दोनों ही भारत की जीडीपी ग्रोथ को 6.5% से ऊपर मान रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, यानी भारत अभी स्टॉक मार्केट और भी ऊपर जाएगा। डोमेस्टिक निवेशक, यानी हमारे भारतीय जो लोग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, एसआईपी में रिकॉर्ड इनफ्लो और डीआईआई की भागीदारी बाजार को मजबूत दे रही है। एफआईआई बेच रहे हैं और डीआईआई खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो लोग शेयर बाजार में लगाते नहीं है। सोचो आप, जब हर इंसान पैसा लगाना चालू कर देगा तब हमारा सेंसेक्स कहां पहुंचेगा। एक सेकंड के लिए सोच के देखो ये चीज। रिफॉर्म्स, पीएलआई स्कीम, डिजिटल पेमेंट्स और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। अभी तो कुछ नहीं गया यार शेयर बाजार, अभी तो कुछ नहीं गया, अभी तो बहुत ऊपर जाना है शेयर बाजार को। इसलिए एसआईपी झोंकते जाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर डूब जाए, अगर पैसा डूब जाए, आपका आज का जो भी लॉस दिख रहा है, 20 साल बाद भी यदि लॉस दिखे तो बताना, 20 साल बाद मिलना मुझसे, अभी मत बनना, अभी बिल्कुल मत मिलना मुझसे। कुछ वो भी है, लॉस भी होता है, जैसे ग्लोबल मंदी या अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। चुनावी साल होने के कारण थोड़ी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। मिडकॉप ऑफ स्मॉल कैप वैल्यूएशन कुछ हद तक स्ट्रेस्ड हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देख लो। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होगा, 1 साल 2 साल हो सकता है ऊपर नीचे हो, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए आए तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, कुछ नहीं होना, हमेशा वेल्थ बनेगी। और याद रखना, हमेशा आपका पैसा ग्रो करेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।